ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं फरिश्ता स्वरूप आत्मा हूँ। फरिश्ते रूप की लाइट और माइट धारण करने के लिए आज प्यारे बाबा हम बच्चों को युक्तियाँ बता रहे हैं, ताकि साकार शरीर में होते हुए भी हम फरिश्ता स्वरूप को धारण कर सकें। फरिश्ता हल्का होता है, लाइट वाला होता है, पावरफुल होता है। तो बाबा ने समझाया है कि फरिश्तेपन की लाइफ में लाइट और माइट दोनों स्पष्ट दिखाई देती है। हल्केपन वाली लाइट भी और प्रकाशमयी आत्मा प्रकाश के शरीर में भी देहभान भी लाइट में बदल जाता है। पर बाबा ने कहा ये लाइट और माइट का रूप धारण करने के लिए, इनको हासिल करने के लिए दो बातें चाहिए। एक मनन करने की शक्ति चाहिए, दूसरा सहन करने की शक्ति। मनसा में मनन शक्ति, वाचा और कर्मणा में सहन शक्ति धारण करो। बाबा ने कहा फिर जो शब्द बोलेंगे या कर्म करेंगे वो उसी प्रमाण होंगे, यानी उसके प्रभाव से होंगे। तो मनसा में मनन शक्ति क्या चीज है? ये ज्ञान को स्पष्ट करती है अंदर ही अंदर। और ज्ञान एक लाइट है, रोशनी है। राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है चर्निंग से, मंथन से, मनन शक्ति से। मनन शक्ति माना ज्ञान को चर्न करके अप्लाई करना, पर्सनलाइज करना। परम सत्य को जब हम अपने वचन और कर्म में, मनसा में अप्लाई करते हैं तो लाइट हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। फिर बाबा ने कहा व्यवहार में, वाचा और कर्मणा में सहन शक्ति चाहिए। तो सहन शक्ति है माइट, मनन है लाइट, सहन शक्ति है माइट, यानी आत्मा सशक्त होती है उससे। और इससे पुरुषार्थ का मार्ग सहज और स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि जिसमें सहन शक्ति नहीं है, कमजोरी है, तो परिस्थितियां, बातें, व्यवहार आने पर ऐसी आत्मा बहुत सारे अवगुणों को प्रकट करते हुए बहुत सारे उलझाव पैदा कर देती है। कहीं डर होगा, कहीं लाज शर्म और संकोच होगा, कहीं पर चिड़चिड़ापन और क्रोध होगा, कहीं विरोध होगा, कहीं वैर होगा, कहीं ईर्ष्या द्वेष होगा। क्यों? कोई भी बात और हालात आ रहा, आत्मा सहन करने की कैपेसिटी में नहीं है। लगता है बात मेरी क्षमता से बड़ी है, तो बड़ी होने से अप्रोचेबल नहीं लगता। तो इस तरह की नेगेटिव टेंडेंसीज पैदा हो जाती हैं और पुरुषार्थ का मार्ग बड़ा जटिल दिखाई पड़ता है। इम्प्रूव करना संभव नहीं होता, तो फिर जेलसी और हेट आ जाती है जो और लोग कर रहे हैं। किसी के अवगुण से हेट आ जाएगी, किसी के गुण से जेलसी आ जाएगी, क्योंकि गुण वैसा धारण नहीं कर पाए तो जेलसी है। और
किसका अवगुण देखा तो माफ नहीं कर पाए, हेठ आ जाएगा। सहन शक्ति वाला समभाव में रहता है। गुण है तो सीख लेना, अवगुण है तो अनडिस्टर्ब्ड रहना। तो सहन शक्ति माना ही स्टेबल, अनडिस्टर्ब्ड, अनएफेक्टेड, सबके लिए प्यार और सहयोग। लेकिन किसी भी प्रकार के व्यक्ति के रिस्पॉन्सेस या ऑड सर्कमस्टांसेस से डिस्टर्ब न होना। तो ये दो शक्तियाँ, मनन शक्ति और सहन शक्ति, पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट एकदम क्लैरिटी आ जाएगी, क्या करना है क्या नहीं। निर्णय शक्ति भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इससे जो हल्कापन आता है वो फरिश्तेपन की लाइफ का अनुभव कराता है। तो आज याद रखेंगे, मैं फरिश्ता स्वरूपधारी आत्मा हूँ, मस्तक में आत्मा लाइट हूँ, अंग अंग प्रकाश का है, देह भी लाइट है, मनसा में सत्य ज्ञान घूम रहा है, इसलिए मन हल्का है, लाइट है। वाचा और कर्मणा में सहन करने की शक्ति है, यानी कोई भी कर्म में नॉन रिएक्टिव, रिस्पॉन्ड करते, रिएक्ट नहीं करते। कोई बात ऑड, खराब, गलत लगती ही नहीं, एक्सेप्टेंस है, ये सहन शक्ति। तो मैं ऐसी फरिश्ता आत्मा हूँ जिसके लिए सहन करना गेम है। इसलिए मेरे लिए पुरुषार्थ का मार्ग बहुत आसान है और क्लियर है, मुझे कब क्या करना है या नहीं करना है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है भाई सहन शक्ति, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। डबल अंडरलाइन कर लें। सहन शक्ति माना सिर्फ चुप और दब्बू नहीं, लेकिन सहन शक्ति माना स्टेबल, अनडिस्टर्ब्ड हैप्पीनेस, अंदर से शांत, हर चीज के राज जानते हैं, गलत को गलत नहीं मानते, अलग मानते, डिफरेंट है, इनका पार्ट है, स्वीकार है। तो बहुत ऊंचे और महान विचार सहन शक्ति को जन्म देते हैं। इसलिए मनसा में मनन शक्ति को आज हम धारण करें, बार बार मुरली के पॉइंट्स रिवाइज करते रहें, रियलाइज करते रहें, और वाचा और कर्मणा में अनडिस्टर्ब्ड स्टेबल रहें, एक्सेप्टेंस लेवल हाई करके रहें। तो हल्के फरिश्ते बन दुनिया में न्यारे और प्यारे होके रहेंगे। ओके, ओम शांति।